ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमायं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हम 19वीं श्लोक प्रारंभ किया था, पर चर्चा पूरा नहीं हुआ था। उन्नीस से 27वीं श्लोक तक मैंने कल बताया कि 3 विषयों का भगवान वर्णन कर रहे हैं। गुणातीत अवस्था प्राप्त होने पर क्या फल मिलता है, गुणातीत अवस्था प्राप्त व्यक्ति का लक्षण क्या है, और गुणातीत अवस्था को प्राप्त करने का उपाय क्या है। इन 3 विषयों में बता रहे हैं 19वीं श्लोक से 27वीं श्लोक तक, अध्याय के अंत तक। तो 19वीं श्लोक कल हमने पढ़ा था, जिसमें भगवान यह कहते हैं, जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनके कष्ट से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। यानी इस श्लोक में भगवान यह बता रहे हैं, जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो इस बात से यह स्पष्ट हो रहा है कि जीवात्मा इस भौतिक शरीर में रहकर भी ये गुणातीत अवस्था को प्राप्त कर सकता है, कृष्ण भावना भावित बन सकता है। इस बात से यह स्पष्ट हो रहा है। गुणानेतान अतीत त्रिंदेहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुख होई विमुक्तो अमृतम अश्रुते। तो गुणातीत अवस्था प्राप्त होने पर क्या फल मिलती है, इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं
गुणातीत अवस्था प्राप्त होने पर उन्हें क्या फल मिलती है? इस जीवन में वो अमृत का भोग करता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे हैं, देही शब्द का अर्थ है देहधारी। यद्यपि मनुष्य इस भौतिक शरीर के भीतर रहता है, लेकिन अपने आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के द्वारा वो प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। और आध्यात्मिक ज्ञान की वह प्रगति क्या है, उन्नति क्या है? जब व्यक्ति यह अनुभव कर लेता है, क्या अनुभव कर लेता है? जब व्यक्ति यह अनुभव कर लेता है कि परमेश्वर भगवान, इस ज्ञान को जब रियलाइज कर लेते हैं, परमेश्वर भगवान तीनों गुणों से परे हैं। इस ज्ञान का जब किसी व्यक्ति का रियलाइज हो जाता है, तो रियलाइजेशन होता है, तो वो गुणातीत अवस्था को प्राप्त कर सकता है। तो भगवान तीनों गुणों से परे हैं, इस ज्ञान को अनुभव करने से एक व्यक्ति गुणातीत अवस्था को प्राप्त करता है और परिणाम स्वरूप वो अमृत का भोग कर, इस जीवन में ही अमृत का भोग कर सकता है। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, कष्ट से मुक्त हो सकता है। अब 20वें श्लोक में सॉरी, मैं 20वें श्लोक का अनुवाद पढ़ लिया अभी। तो 20वें श्लोक में भगवान, 19वें श्लोक में कल मैंने पढ़ा था, 20वें श्लोक के पढ़ा है। यानी गुणातीत अवस्था का अर्थ यह होता है, जब व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करता है, ब्रह्म की स्वभाव को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म शब्द का अर्थ अविनाशी, शाश्वत। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, क्लेश आदि द्वारा ये प्रभावित नहीं होते। श्लोक संख्या 21। अर्जुन उवाच कैलिंग स्त्रीनो गुणानेतान् पतितो अनतितो भवति प्रभो किमाचार कथं चैतान् त्रीनन् गुणान् अतिवर्तते। त्रिनतान् गुणान् अतिवर्तते। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे हैं, वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है? उसका आचरण कैसा होता है? और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है? तो 21वें श्लोक में अर्जुन प्रश्न पूछे हैं, 3 प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन। इस श्लोक में अर्जुन के 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न अर्जुन का, जो व्यक्ति गुणातीत अवस्था को, गुण से परे जो उन्नीत होता है, गुणातीत अवस्था को प्राप्त होता है, उनका लक्षण क्या है, वो किस प्रकार आचरण करता है, और प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। ये 3 प्रश्न पूछे। यानी गुणातीत व्यक्ति के लक्षण, उनके आचरण
और उनके द्वारा किए गए कार्यों के विषय में किस प्रकार से वो 3 गुणों से परे उन्नीत होता है। ये 3 प्रश्न पूछे हैं। एक्चुअली अर्जुन का यह प्रश्न मनुष्य मात्र के समस्त प्रत्येक व्यक्ति का यह प्रश्न है। जो लोग भगवत गीता का अध्ययन करते हैं तथा भगवत गीता की शिक्षाओं के विषय में जिज्ञासु है, उनके लिए यह प्रश्न होना आवश्यक है, क्योंकि इन प्रश्नों के उत्तर को जाने बिना कोई भी भौतिक शरीर के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। यह प्रश्न गीता अध्ययनकारी प्रत्येक व्यक्ति की होनी चाहिए, न कि केवल अर्जुन का। अर्जुन ने जो प्रश्न पूछे हैं 3 प्रश्न, गुणातीत अवस्था के विषय में जो व्यक्ति गुणातीत अवस्था को प्राप्त किया है उनका लक्षण क्या है ना, कि मैं गुण के प्रभाव से मुक्त हुआ या नहीं हो पाया, या कहाँ तक गुण के प्रभाव से मुक्त हो पाया हूं, कैसे आइडेंटिफाई करें, क्या लक्षण है उसका। हर गीता अध्ययनकारी व्यक्ति का यह प्रश्न है, ये केवल अर्जुन का नहीं। दूसरा प्रश्न अर्जुन ने पूछे, गुणातीत अवस्था प्राप्त व्यक्ति का आचरण कैसा होता है, वो किस प्रकार आचरण करता है। और तीसरा प्रश्न, 3 गुणों से परे उन्नीत कैसे हुआ जाए, उपाय क्या है, क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है 3 गुणों से परे उन्नीत होने का, कैसे उन्नीत हुआ जाता है। और इन प्रश्नों के उत्तर को जाने बिना वो कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर ही नहीं सकता। इसीलिए ये प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं बल्कि उन समस्त व्यक्ति का जो भगवत गीता का अध्ययन कर रहा हो। क्योंकि इन प्रश्नों के उत्तर को समझने से ही व्यक्ति तामसिक, सात्विक और राजसिक विषय में जानकर तथा उनके प्रभाव को जानकर, उनके परिणाम को जानकर उनसे मुक्त होने के लिए प्रयत्न करेगा। और जब वो 3 गुणों से परे उन्नीत होंगे, ऐसे स्थिति में वो भगवत भक्ति के अनुशीलन, शुद्ध भक्ति का अनुशीलन करने में सक्षम होंगे। अब आगे की श्लोकों से भगवान अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर बताएंगे। 22 से 25वें श्लोक तक भगवान गुणातीत व्यक्ति का लक्षण का वर्णन कर रहे हैं। अर्जुन का पहला प्रश्न, 21वें श्लोक में 3 प्रश्नों में से पहला प्रश्न अर्जुन का, गुणातीत अवस्था प्राप्त व्यक्ति का लक्षण क्या है, क्या सिम्टम है, किससे पता चलेगा कि वो व्यक्ति गुणातीत अवस्था को प्राप्त किए हैं। इस प्रश्न का उत्तर 22 से 25वें श्लोक तक। प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न देष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षते उदासीनवत् उदासीन गुणर्यो न विचालते गुणा वर्तन्त इत्येवं यो अवतिष्ठति निंगते समदुःख सुख स्वस्थ समलोष्ट्रास्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियधीर स्तुल्ला निंदात्म संस्तुति
मानापमानयो स्थूल मित्रारि पक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है। बहुत सुंदर बात है। जो व्यक्ति प्रकाश यानी ज्ञान प्राप्त होने पर, ज्ञान, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर, ज्ञान प्राप्ति होने पर तथा आसक्ति हो जाने पर या मोह उत्पन्न होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है। जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। तो गुणातीत व्यक्ति के लक्षण, सतगुण का कार्य है प्रकाशित करना, है ना। रजोगुण का कार्य है प्रवृत्त करना और तमोगुण का कार्य है मोहित करना। सतगुण का कार्य होता है प्रकाशित करना, रजोगुण का कार्य होता है प्रवृत्त करना और तमोगुण का कार्य होता है मोहित करना। जब प्रकृति के इन तीन गुणों के अपने अपने कार्य में प्रवृत्त होने पर, मैंने पहले कहा कि जीवात्मा, देहधारी जीवात्मा प्रकृति के गुण के द्वारा किए गए कार्यों में विवश हो जाता है, वो विवश होकर करता है, गुण के द्वारा वशीभूत है। तो ही बात यहाँ पर समझाया जा रहा है। जब प्रकृति के इन तीनों गुणों के अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त होने पर व्यक्ति न तो दुख बुद्धि से यानी दुख समझकर ऐसे कार्यों से द्वेष करता है, अथवा प्रकृति के अपने अपने गुणों के कार्यों में निवृत्त होने पर वो सुख बुद्धि से वो आकांक्षा भी नहीं करता। ऐसा अगर लक्षण हो तो उस व्यक्ति को गुणातीत अवस्था कहा जाता है। क्या भगवान बता रहे हैं? प्रकृति की तीन गुण जो कार्य कर रहे हैं, जीवात्मा विवश होकर उसमें उसको करना पड़ता है, कर रहे हैं। तो ऐसे कार्य उपस्थित होने पर भी, यानी ऐसे कार्यों में प्रवृत्त होने पर भी, लिप्त होने पर भी
ऐसे कार्यों में जुड़ने के बावजूद, ऐसे कार्यों में शामिल होने के बावजूद प्रकृति की गुण जो विवश कर रही है, ऐसे विवशता बस कार्यों में जोड़ने के बावजूद वो दुखी नहीं होता, दुखी होकर हाँ उससे द्वेष नहीं करता। इसका मतलब अगर तमोगुण की वृद्धि होने से अगर मोह उत्पन्न हो गया और मोहवश उसने जो गलती किया है उसके लिए वो दुखी नहीं होता है, मतलब द्वेष नहीं करता। दुखी नहीं होता ऐसा बात नहीं है, दुखी होता है, मतलब वो ऐसे कार्यों से वो द्वेष नहीं करता। और न ही रजोगुण वृद्धि की स्थिति में अगर राजसी कार्य हो जाता है तो भी वो द्वेष नहीं करता। और सतोगुण वृद्धि से अगर ज्ञान का प्रकाश होता है तो भी ऐसे स्थिति में वो द्वेष नहीं करता। यह भगवान बता रहे। क्यों? ये हमारे लिए जो गुण द्वारा प्रभावित व्यक्ति के लिए इस बात को समझ पाना थोड़ा कठिन है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे और समझने की प्रयास करेंगे तभी समझ पाएंगे। आप पूछेंगे कि अगर सतोगुण की वृद्धि की स्थिति में व्यक्ति अगर ज्ञान का प्रकाश रूप कार्य में वो दुख बुद्धि क्यों करेगा, द्वेष क्यों करेगा ऐसे कार्यों से, यह प्रश्न पूछेंगे। मैं एक फोन लेता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। सरी कौन बोल रहे? प्रभु जी आपका आवाज नहीं आ रहा। हाँ, तो अभी हमारे मन में यह प्रश्न आएगा, भगवान यहाँ पर जो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति प्रकृति के तीनों गुणों के अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त होने पर दुख बुद्धि से उन कार्यों से द्वेष नहीं करता, लक्षण बता रहे हैं। जैसे सतोगुण वृद्धि की स्थिति में व्यक्ति सात्विक कार्य करता है और सात्विक कार्य करके वो दुखी होकर उन कार्यों से द्वेष नहीं करता हो। या रजोगुण वृद्धि के स्थिति में रजोगुणी कार्य करके फिर दुखी होकर अरे मैंने ऐसा क्यों कर दिया, दुखी होकर उस कार्यों से वो द्वेष नहीं करता। और न ही तमोगुण वृद्धि की स्थिति में तामसी कार्य करके दुखी होकर उस कार्य से वो द्वेष करता है। पर इस बात को समझना इतना आसान नहीं है। समझने जाएंगे तुरंत यह प्रश्न आएगा मन में कि तमोगुण वृद्धि से कार्य से द्वेष होना स्वाभाविक है कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, समझने के ऐसा द्वेष भाव होना स्वाभाविक ही है। रजोगुणी कार्य करके द्वेष होना स्वाभाविक है, पर सतोगुणी कार्य करके द्वेष क्यों होगा,
यह प्रश्न आएगा। बल्कि लोग खुश होंगे, द्वेष क्यों करेंगे? कोई अच्छा कार्य, पुण्य कर्म, अच्छा कर्म करके कोई दुखी थोड़ी ना होंगे, द्वेष भाव थोड़ी ना होगा। ऐसे कार्य से अच्छा ही लगेगा, अब मैंने अच्छा काम किया, यह भाव आएगा। जबकि भगवान कहते हैं गुणातीत, मतलब 3 गुणों के अपने अपने कार्य से प्रवृत्त होने पर वो दुख बुद्धि से द्वेष नहीं करता हो तो समझो वो गुणातीत अवस्था व्यक्ति है। पहला लक्षण भगवान यह बता रहे। तो इस बात को जब हम समझने जाएंगे तो यही प्रश्न आएगा कि तमोगुणी कार्य करके देश होना स्वाभाविक है, रजोगुणी कार्य करके देश होना स्वाभाविक है, पर सतोगुणी कार्य करके देश क्यों होगा? देश तो होगा ही नहीं, हर कोई देश नहीं करेगा, कोई भी देश नहीं करेगा। जबकि ऐसा नहीं है, इससे पहले भगवान ने कह चुके हैं जो व्यक्ति प्रकृति की विषय में, गुणों के विषय में जानता है कि चाहे वो सतोगुणी कार्य हो, रजोगुणी हो या तमोगुणी हो, वो उसे बंधने वाला है। सतोगुणी कार्य सुख के बंधन में बंधेगा, रजोगुणी कार्य भी बांधेगा, तमोगुणी कार्य भी बांधेगा। और यह समझकर यदि व्यक्ति किसी कार्य के प्रति द्वेष भाव प्रकट करता है तो समझना चाहिए वो गुणातीत व्यक्ति नहीं है, चाहे सतगुण का ही क्यों ना हो। सतगुणी कार्य भी जीवात्मा को आबद्ध करता है, रजोगुणी भी और तमोगुण भी। तो ये जानने के बाद, जब तक नहीं जानता देश करे या ना करे एक स्थिति अलग होता है, पर जब कोई इस बात को जान लेता है कि तीनों गुणों ही हमें आबद्ध करता है, तीनों गुणों में ही कोई भी कार्य किया जाए हमें आबद्ध करेगा, बंधेगा, तो देश होना स्वाभाविक हो जाएगा। पर जानने के बावजूद अगर व्यक्ति उन कार्यों के प्रति द्वेष प्रकट नहीं करता तो समझना चाहिए वो गुणातीत है। यह भगवान का कहना है। जैसे अभी आप लोग जान गए कि सतगुण में कार्य करेंगे तो भी हमें बंधना पड़ेगा, रजोगुण में कार्य करेंगे तो भी, और तमोगुण में भी। अब ये जानने के बाद अगर हमसे सात्विक, राजसी और तामसी कार्य हो जाए और तो हमारे अंदर ऐसे कार्यों के प्रति द्वेष होना स्वाभाविक है। अगर द्वेष भाव नहीं हुआ तो समझो आप गुण से मुक्त है। यह लक्षण बता रहे भगवान। अब द्वेष क्यों नहीं होगा बताइए? नहीं जानते तो द्वेष नहीं होगा, अगर जान गए तो द्वेष होना तो स्वाभाविक है। अरे मुझसे ऐसे काम कार्य हो गया, मैंने गलती कर दी, द्वेष भाव होना स्वाभाविक ही है। और अगर नहीं हुआ तो समझो वो गुणातीत है। बहुत अच्छे ऐसे बात है, भगवान ऐसे समझा रहे। तो क्यों नहीं होगा? नहीं होना चाहिए। तो अब नहीं होगा यदि वो प्रकृति के कार्य को अच्छे तरीके से समझ लेता हो और भगवान इन 3 गुणों से परे हैं
और प्रकृति सारे कार्य कर रही है, इस बात को अगर कोई अच्छे तरीके से समझ लिए तो देश भाव नहीं होगा। तो वो यही सोचेगा मैं तो कुछ किया ही नहीं, मैं द्वेष क्यों करूं। समझे? मैं इन कार्यों से के प्रति द्वेष भाव क्यों करूं, ये तो प्रकृति की गुण कर रहे हैं। अगर इस बुद्धि में वो स्थिर हो गए तो वो गुणातीत अवस्था है। एक जोक्स है, मजाक है। एक बार एक व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहा था, वो बिना टिकट से ट्रेन में सफर कर रहा था। उनके पास टिकट नहीं था, तो टीटी आया, उनसे टिकट मांगा। तो व्यक्ति ने कहा किसका ट्रेन कौन टिकट मांगता है। ठीक है, किसका ट्रेन कौन टिकट मांगता है। तो टीटी ने कस के एक थप्पड़ लगाया। तो व्यक्ति कहता है किसका गाल कौन मारता है ना। तो एक पागल था वो। तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो उनका बात देखो, गुणातीत अवस्था की बात है। अगर ऐसा रिएक्ट हो, ऐसा रिएक्शन कोई देता है तो समझना चाहिए वो गुणातीत अवस्था है। पर ये जो एक जोक्स है, पर अगर ऐसा एक घटना, इसका मतलब यह नहीं है कि वो व्यक्ति गुणातीत है। हाँ, गुणातीत व्यक्ति का ऐसा ही आचरण होता है। जैसे कि दधीची मुनि को जब देवताओं ने उनका हड्डी मांगा, हड्डी तो तब दे पाएगा ना, बोन मेरू तो तब दे पाएगा जब वो मरेगा। बिना मरे वो अपना बोन मेरू कैसे देगा। तो दधीची मुनि ने यह विचार किया, वो देवताओं के प्रति द्वेष प्रकट नहीं किया। अगर हमसे कोई मांगे कि तुम्हारे बोन मेरो चाहिए, तुम मर जाओ और तुम्हारे बोन मेरो हमें जरूरत है, तो ये सुनकर या ऐसा अगर हमें फोर्स भी किया जाए या रिक्वेस्ट भी किया जाए या कुछ भी करे, द्वेष भाव प्रकट तो होगा ना, स्वाभाविक है ना। पर दधीची मुनि में ऐसा द्वेष भाव नहीं आया। यह गुणातीत अवस्था। युधिष्ठिर महाराज पांडवों ने कौरवों के प्रति उनके जीवन के स्थिति में देश भाव प्रकट नहीं किया। तो यह स्थिति भगवान बता रहे, अगर तीन गुणों के अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त होने पर जीवात्मा दुख बुद्धि से उनसे देश नहीं करता है, अथवा इनके निवृत्त होने पर सुख बुद्धि से उनकी आकांक्षा भी नहीं करता। यानी सतगुण गुणी कार्य से निवृत्त होना पड़ा, सिचुएशन ऐसा है, वो चाहता है वो कार्य करना, मान लीजिए सतगुण, पर निवृत्त होना पड़ा उनको। वो चाहता है सत्संग में जाना। उदाहरण के जब मैं बता रहा हूं, प्रवृत्त तो समझ गया ना, प्रवृत्त होने पर भी देश नहीं करता और निवृत्त होने पर भी आकांक्षा नहीं करता। किसी कारणवश अगर गुणों के कार्यों में निवृत्त होना पड़ता है तो भी
उनके प्रति वो आकांक्षा नहीं करता। जैसे उदाहरण के लिए आप क्लास अटेंड करना चाहता है, किसी कारणवश आप ज्वाइन नहीं कर पाया, नहीं चाहिए मेरे को करना ही है, मेरे को जाना ही है, मैंने कोई नहीं, ऐसे आकांक्षा नहीं करता। एग्जाम्पल, कुछ ऐसे कार्य करना चाहता है, किसी कारणवश आपको निवृत्त होना पड़ा, तो भी आकांक्षा नहीं करता, और प्रवृत्त होने पर भी द्वेष नहीं करता। यह लक्षण भगवान पहले बता रहे हैं। तो जी इसका मतलब ये हुआ कि गुणों के प्रभाव से, क्योंकि हाँ इंद्रियां तो कार्यरत होंगी और सुख और दुख की अनुभूति भी होगी उसको, हाँ तो वो अनुभूति के प्रति आसक्त नहीं होता और द्वेष नहीं करता उससे, ये मतलब हाँ हाँ, उस अनुभूति के प्रति न आसक्त होता है और न ही द्वेष करता है। ठीक नहीं। अब उनका आचरण कैसा होता है, इसके उत्तर में भगवान कहते हैं, उदासीनवत उदासीनो गुणर्यन विचालते गुणावर्तन्त इत्येवं यो अवतिष्ठति नेङ्गते सम दुख सुख स्वस्थ सम लोष्ट्रास्म कांचन तुल्य प्रिया प्रिय धीर तुल्य निंदात्म संस्तुति। यह है आचरण। उनका लक्षण क्या है बता दिया, उनका आचरण कैसा है। गुणातीत व्यक्ति किस प्रकार आचरण करता है, इसके उत्तर में कह रहे हैं, सुख दुख से विचलित न होकर उदासीन की भांति वो अवस्थित रहते हैं। सांसारिक सुख दुख, सर्दी गर्मी, लाभ हानि, जय पराजय, जो विविध प्रकार के द्वंद्व भाव भौतिक जीवन में द्वंद्व भाव उपस्थित होता है, समस्त स्थितियों में, सभी स्थितियों में वो एक समान समझकर निरपेक्ष रहता है, निरपेक्ष रहता है। वो ऐसा समझते हैं कि आत्मा के साथ इन सब स्थितियों का कोई संबंध नहीं है। ऐसा समझकर ये शारीरिक कार्यों में निश्चेष्ट रहकर आत्मज्ञान अनुशीलन में तत्पर होता है। उदासीनवत उदासीनो गुणर्यन विचालते गुणा वर्तन्त इत्येवं यो अवतिष्ठति नेङ्गते। सांसारिक सुख दुख, जो भी लाभ हानि, जय पराजय, सर्दी गर्मी, या जो भी द्वंद्व भाव, परस्पर विरोधाभास की स्थिति, परस्पर विरोधी का स्थिति प्राप्त होने पर प्रत्येक स्थिति में एक समान समझकर निरपेक्ष रहता है ना। तो अर्जुन का प्रथम प्रश्न के उत्तर में भगवान ने कहने लगता है, ये क्या, तुम्हारा प्रथम प्रश्न अर्जुन का कि गुणातीत व्यक्ति का क्या लक्षण है, इसका उत्तर भगवान ने दिया कि द्वेष और आकांक्षा से रहित होना, है ना। पहला प्रश्न का उत्तर में द्वेष भाव और आकांक्षा की भावना से, कामना की भावना से, देश भावना से मुक्त होना। इस भौतिक जगत में जीवात्मा
बद्ध अवस्था को प्राप्त कर भौतिक प्रकृति के सतो रज और तमो गुण का अधीन बन जाता है, उसका अधीन बनकर रहता है। जब जीवात्मा इसे शरीर के बंधन से मुक्त होता है तभी वो गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। पर इससे पहले 21वें श्लोक में 20वें श्लोक में भगवान ने कह दिया, यदि व्यक्ति यहाँ तक देहधारी यानी शरीर में रहकर भी वो गुणातीत अवस्था को प्राप्त कर सकता है। जब वो व्यक्ति इस ज्ञान को रियलाइज कर लेता है, प्रकृति की गुण ही सारे कार्य कर रहे हैं, भगवान इन गुणों से परे हैं और मैं भगवान के शाश्वत अंश हूं, और तो मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं। इस ज्ञान को जब कोई रियलाइज कर लेता है तो वो शरीर में रहकर भी गुणातीत अवस्था को प्राप्त कर सकता है। यह बात समझाया 20वें श्लोक में। अन्यथा जब तक शरीर के बंधन से मुक्त नहीं हो जाता तब तक गुण मुक्त अवस्था प्राप्त संभव नहीं है। जब तक शरीर है तो शरीर में 3 गुणों का प्रभाव रहेगा। पर यदि व्यक्ति इस ज्ञान को रियलाइज कर लेता है तो गुण के प्रभाव द्वारा प्रभावित नहीं होगा, मतलब एक प्रकार के गुणातीत अवस्था होगी। जब तक भगवान की इच्छा के अनुसार, है ना, ये भगवान की कृपा के बिना यह संभव नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक भौतिक शरीर रहता है, भौतिक शरीर में जब तक जीवात्मा रहता है, भौतिक शरीर में रहते समय, ये भौतिक शरीर रहते समय प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह, जो सत्व, रज और तमो गुण का जो कार्य है, तो ये स्वाभाविक रूप से शरीर के साथ इन सारी प्रभाव स्वाभाविक रूप से रहेगा। पर भगवान यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं कि इन सब के प्रति हमें आकांक्षा के द्वारा प्रवृत्त नहीं होना है और द्वेष के द्वारा निवृत्त नहीं होना है। आकांक्षा के द्वारा इन सभी में प्रवृत्त भी नहीं होना और देश भाव से इनसे निवृत्त भी नहीं होना। तो ये दोनों लक्षण जिनमें पाया जाता है वो है क्या? गुणातीत व्यक्ति, निर्गुण स्थिति को प्राप्त किया है। संसार में कुछ अध्यात्मवादी चेष्टा के द्वारा और विशेष स्वार्थों पर आग्रह के द्वारा संसार में प्रवृत्त है, अथवा जो संसार को मिथ्या मानकर चेष्टा पूर्वक वैराग्य का अभ्यास करता है, वो वास्तव में निर्गुण अवस्था को प्राप्त नहीं करता। वास्तव में निर्गुण अवस्था प्राप्ति का अर्थ यही है, आकांक्षा के द्वारा न प्रवृत्त होना गुणों के कार्यों में, और न ही द्वेष भाव से गुणों के कार्यों से द्वेष करना। ठीक है, ये बोलना सुनना जितना आसान, व्यवहार में उतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है।
अब अर्जुन का द्वितीय प्रश्न के उत्तर में भगवान ने कहा उस व्यक्ति का आचरण कैसा होता है। उनके आचरण इस प्रकार है कि गुण समूह मेरे शरीर में अपने अपने कार्य कर रहे हैं। वो ऐसा समझता है मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, प्रकृति की गुण कार्य कर रहे। और मैंने जस्ट एग्जांपल दिया था कि वो ट्रेन की सवारी की, है ना। एक गुणों को स्वयं कार्य करने देते हैं और स्वयं उनसे पृथक रहकर उदासीन रहता है। उदासीन की भांति वो उनसे लिप्त नहीं होते हैं। वो इस बात को अच्छे से रियलाइज करता है। इस ज्ञान प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। वो जानता है इस भौतिक संसार में मेरी अस्तित्व इस शरीर के आधार पर है। भौतिक संसार में भौतिक दृष्टि से मेरा अस्तित्व शरीर के आधार पर है। इस बात को वो जानता है। ठीक जिस प्रकार कमल पत्र जल में होता है पर वो जल को स्पर्श नहीं करता, पर जल के बिना कमल पत्र का अस्तित्व नहीं रहेगा। जल में तो उनको रहना ही है, पर जल स्पर्श न करना। तो देहधारी जीवों के लिए यही शिक्षा दिया जा रहा है। भौतिक शरीर में हम जब तक हैं तब तक हमारे शरीर में गुणों का कार्य चलता रहेगा। ये गुण कार्य करना कभी बंद नहीं करने वाले। प्रकृति की 3 गुण कार्य बंद नहीं करने वाला। वो अपना कार्य करेगा ही करेगा ही। उनकी कार्य बंद नहीं होने वाला। यही सिस्टम है। अब इसीलिए यह ज्ञान भगवान प्रदान कर रहे हैं। प्रकृति की गुण वो तो अपना कार्य करते ही रहेंगे, वो करेंगे ही। अब जीव आत्मा को यह समझना है ये गुण का कार्य है, इससे मेरा कोई लेना देना, उदासीन रहना है। उदासीन रहकर स्थितियों को सहन कर उदासीन अपने आत्म तत्व ज्ञान अनुशीलन में तत्पर रहना है। ऐसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। ये जो भौतिक शरीर प्राप्त हुआ है हमें, जीवन जो भौतिक जीवन की स्थिति को जो प्राप्त हुआ है वे उसी प्रकार है जैसे कोई व्यक्ति किसी फ्लाइट में बैठा हो, है ना। किसी फ्लाइट में बैठा हो और फ्लाइट में बैठने के बाद उनको कोई प्रकार के डिफिकल्टी सामना करना होगा, पर उन डिफिकल्टी द्वारा प्रभावित होकर अगर वो सोचे कि मैं फ्लाइट से उतर जाऊं, यह पॉसिबल नहीं है। समझे। आपको डेस्टिनेशन तक जाना ही पड़ेगा। आप बीच में ट्रैवल के दौरान, उड़ान के दौरान आप अपनी स्थिति को बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते अपनी स्थिति को। कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक उसी प्रकार जीव आत्मा को जो भी भौतिक शरीर प्राप्त हुआ, चाहे मनुष्य हो या जो भी शरीर प्राप्त हुआ है, जिस कुल में भी जन्म हुआ है, जो भी सिचुएशन प्राप्त हुआ है, जब तक यह शरीर है हमें इसको टॉलरेट करना ही होगा। ऐसे इस उदाहरण, फ्लाइट के उदाहरण से, आपने इंडिगो का टिकट लिया, इंडिगो फ्लाइट में बैठा और बैठने के बाद
जब आधा घंटा उड़ान चल रहा है तो आपको कुछ परेशानी हो रहा है तो आप नहीं नहीं मेरे को इस फ्लाइट में नहीं जाना, मेरे को उतार दो, नहीं, आपको नहीं उतारा जा सकता। अगर अभी आप कहोगे मुझे ये शरीर नहीं चाहिए, ये जीवन नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लाइफ नहीं चाहिए, नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है, आपको इस लाइफ बिताना ही होगा। समझे? वो फ्लाइट का सीट अच्छा नहीं है, फ्लाइट में ये नहीं अच्छा नहीं, वो फैसिलिटी नहीं है, इस फैसिलिटी नहीं है, वो फैसिलिटी, अब तो मैं इस फ्लाइट में नहीं जाने वाला, मैं नहीं रहने, मेरे को तो नहीं उतर सकते, वहां से बाहर तुम नहीं जा सकते हो जब तक वो लैंड ना कर जाए डेस्टिनेशन में, तब तक आपको टॉलरेट करना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसी स्थिति में बुद्धिमान व्यक्ति 3 प्रकार के लोग होंगे। देखो, प्रत्येक देहधारी जीवों में, अब जीवों को छोड़ो, इंसान को लो, प्रत्येक मनुष्य का, व्यक्ति का परेशानी है जब तक वो भौतिक शरीर में है। ऐसा कोई नहीं है कि उनका कोई परेशानी नहीं ना। पर कुछ लोग हैं संसार में, अपने परेशानी को वो सहन नहीं कर पाता, खुद तो डिस्टर्ब होता ही है और अपने परेशानी को लेकर दूसरों को भी डिस्टर्ब करता है। ठीक है, एक प्रकार के लोग ऐसा होता है। दूसरे प्रकार के लोग होता है, वो परेशान होता है पर वो अपना परेशानी सहन करता है, अपना परेशानी लेकर दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करता। और तीसरे प्रकार के लोग हैं, अरे ये सिचुएशन है, मुझे टॉलरेट करना है, वो न खुद परेशान होता है न दूसरों को करता है। वो बुद्धिमान व्यक्ति वो यह सोचता है, अब जो हो गया, अब कुछ ऑप्शन नहीं है। हाँ, अगले बार मैं इस इंडिगो फ्लाइट का टिकट नहीं लूंगा। पहले से वो तैयारी करता है, प्रिपरेशन रहता है, नहीं, मुझे तो इंडियन एयरलाइंस का ही टिकट चाहिए, इंडिगो टिकट नहीं चाहिए। ठीक उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति, अभी जो यह शरीर मिला है, यह लाइफ मिला है, इसको टॉलरेट करना होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अब जो भी सिचुएशन है, अपना कर्तव्य, अपना ड्यूटी करना होगा, कर्तव्य कर्म करते रहना होगा जब तक हमारे लिए डेस्टिनेशन, जब तक हम ना पहुंचे। हाँ, अब आगे के लिए अब से प्रिपरेशन कर लो कि ऐसा फ्लाइट मुझे नहीं चाहिए, हमें अच्छा वाला फ्लाइट चाहिए जहां से ट्रैवल किया जाए, मतलब दिव्य शरीर चाहिए, ये ऐसा भौतिक शरीर में और ट्रैवल नहीं करना, अब उसके लिए तैयारी करना चाहिए। ये बुद्धिमत्ता है। तो ऐसे व्यक्ति, तो गुण समूह मेरे शरीर में अपने अपने कार्य कर रहे हैं, वो ऐसा समझते हैं, वे गुणों को स्वयं कार्य करने देते हैं और स्वयं उनसे पृथक रहकर उदासीन व्यक्ति की भांति उनसे लिप्त नहीं होते हैं। उनकी शारीरिक चेष्टा द्वारा जो भी दुख सुख, जो भी उनके जीवन में उपस्थित होता है, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी मिट्टी मिलता है, पत्थर मिलता है, कभी गोल्ड मिलता है, डायमंड मिलता है, कभी उनको, हाँ, प्रियता अनुभव होता है, कभी अप्रियता अनुभव होता है, कभी कोई उनका निंदा करता है तो कभी कोई उनका स्तुति करता है, प्रशंसा करता है। ये समस्त स्थितियों में होते हुए भी उन सभी स्थिति के प्रति, सिचुएशन के प्रति, हाँ, वो देश भाव नहीं करता,
और न ही आकांक्षा करता है। सभी के प्रति समान दृष्टि रखते हुए वो सभी को समान तुल्य ज्ञान करते हुए, चाहे मेरे कोई निंदा करे, समझे बात को, चाहे मेरा कोई प्रशंसा करे, मैं तो इस फ्लाइट से बाहर जा ही नहीं सकता। वो इस बात को अच्छे से ध्यान रखता है, मेरे को तो ये जीवन बिताना ही है। ये फ्लाइट भगवान ने नहीं दिया, हमने चूज किया, समझे। हम किसी को दोष नहीं दे सकते इसके लिए, हमारे कर्म और इच्छा के अनुसार हमें यह फ्लाइट मिला है उसके हिसाब से। तो यह सोचते हुए वो क्या करता है, सभी को तुल्य ज्ञान करते हैं कि अब मैंने जिस फ्लाइट में, चाहे मेरा कोई निंदा करे, चाहे मेरा कोई प्रशंसा करे, चाहे मुझसे कोई बात करे, चाहे मुझसे कोई बात ना करे इस फ्लाइट में, चाहे मुझे कोई सुविधाएं मिले या कोई ना मिले, मुझे तो इस फ्लाइट में जाना ही है। कहाँ तक? जब तक ना फ्लाइट लैंड ना कर ले। और मैं इस स्थिति को तो बदल नहीं सकता, क्योंकि जब तक इस फ्लाइट में ये सारी स्थितियां आएगा, यह समझते हुए वो अपना कर्तव्य कर्म करता रहता है, सभी को तुल्य ज्ञान करके। उनकी सांसारिक व्यवहार द्वारा कभी उनको सम्मान प्राप्त होता है, तो कभी अपमान प्राप्त होता है। कोई उनसे शत्रुता की व्यवहार करता है, तो कोई उनसे मित्रता की व्यवहार करता है। तो इन समस्त व्यवहार में वो नष्ट होकर, नष्ट मतलब समस्त व्यवहार में रहते हुए भी वो ये समझते हैं कि मैं तो आत्मा हूं, ये जो स्थितियां इस शरीर के कारण मुझे प्राप्त हो रहा है, इस शरीर के कारण मुझे ऐसी स्थितियां प्राप्त हो रहा है, पर मैं तो आत्मा हूं। ऐसी स्थिति का कारण, प्राप्ति का कारण यह शरीर, और शरीर में जो प्रकृति की गुण जो कार्य कर रही है, एक्चुअली रियलिटी में मेरे साथ इसका कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से आसक्ति और वैराग्य जितने प्रकार के आरंभ है उनका परित्याग करके वो गुणातीत अवस्था को प्राप्त होता है। ठीक है। तुल्य प्रिय अप्रिय, धीरस्तुल्य निंदा स्तुति, मान अपमान तुल्य स्तुल्य, मित्र मित्रार्य पक्षीय, सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, देखिए, वह उन बातों को स्वीकार कर लेता है जो कृष्ण भावनामृत में उसके कर्तव्य के अनुकूल है, अन्यथा उसे किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती, चाहे वह पत्थर हो या सोना। वो प्रत्येक व्यक्ति को जो कृष्ण भावनामृत के संपादन में उसकी सहायता करता है, उसी को वो अपना मित्र मानता है, और वह अपने तथाकथित शत्रु से भी घृणा नहीं करता। वह स्वभाव वाला होता, वह समभाव वाला होता है और सारी वस्तुओं को समान धरातल पर देखता है, क्योंकि वह इसे भली भांति जानता है कि उसे इस संसार से कुछ भी लेना देना नहीं है, चाहे उनको सोना मिले या पत्थर मिले। यह शरीर त्यागने के बाद चाहे वो सोना हो या पत्थर हो, यहीं पड़ा रहेगा, उसके साथ नहीं जाने वाला। इसीलिए वो सोना और पत्थर को समान ज्ञान करता है। उसे सामाजिक तथा राजनीतिक विषय तनिक भी प्रभावित नहीं कर पाते,
क्योंकि वह क्षणिक उथल पुथल तथा उत्पातों की स्थिति से अवगत रहता है। वह अपने लिए कोई कर्म नहीं करता। कृष्ण के लिए वह कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपने लिए वह किसी प्रकार का प्रयास नहीं करता। ऐसे आचरण से मनुष्य वास्तव में दिव्य पद पर स्थित हो सकता है। तो ऐसे गुणातीत व्यक्ति वो अपने लिए कुछ भी नहीं करेगा, पर कृष्ण के लिए वो कुछ भी कर है, कृष्ण के लिए वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपने लिए वो किसी प्रकार का प्रयास नहीं करता। ऐसा आचरण से मनुष्य वास्तव में दिव्य पद पर स्थित हो सकता है। श्लोक संख्या 26। प्रभु जी, इसमें जो भक्त जो है, भक्त तो अपनी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं तो वो इस स्थिति में आ सकता है, जैसा परपट में तो तो लेकिन जो निर्विशेषवादी जो है वो क्या गुणातीत हो ही नहीं सकता? निर्विशेषवादी अगर संसार को मिथ्या मानकर जी, अगर वैराग्य का अनुशीलन करे, संसार से अलग होना चाहे, तो निर्गुण स्थिति प्राप्त नहीं कर पाएगा। ठीक है। कि वो तो इंद्रियों के कार्यों को रोकता है, बेसिकली निर्विशेषवादी जो प्रैक्टिस हाँ, करते तो उसी को तो चेष्टा कहा गया। हाँ हाँ, तो इसका मतलब रोक तो सकता ही नहीं, वो कैसे रोक नहीं, नहीं हो सकता, गुणातीत अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता। सकता है? यानी कि भक्ति द्वारा ही संभव। निर्विशेष ज्ञानी जी, यदि वो उनका ज्ञान अनुशीलन यदि भक्ति युक्त होता है, राइट, तभी वो निर्गुण तब स्थिति प्राप्त कर सकता है। ठीक, थैंक यू। श्लोक संख्या 26। 26 और 27 दोनों श्लोकों में गुणातीत अवस्था प्राप्ति का उपाय स्पेसिफिकली 26 में बता रहे हैं। गुणातीत अवस्था प्राप्ति का उपाय बता रहे हैं। तो पढ़ो प्रभु जी। माम च जो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स्वगुणान समतीतान ब्रह्म भुवाय कल्पते। यह उपाय बता रहे हैं भगवान, कैसे गुणातीत अवस्था को प्राप्त किया जाए। क्या उपाय है? जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। मांच जो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतान ब्रह्म भुवाय कल्पते। तो इससे पहले गुणातीत व्यक्ति के विषय में अर्जुन के 2 प्रश्नों का उत्तर दे दिए हैं। अब तीसरा प्रश्न का उत्तर, कैसे गुणातीत अवस्था को प्राप्त किया जाए, इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं। अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा, अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा व्यक्ति माम च जो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। माम भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अव्यभिचारी अर्थात एकांत की भक्ति के द्वारा मेरे इस श्याम सुंदर रूप की सेवा करते करते
वो गुणातीत अवस्था को प्राप्त कर लेगा, यही कह रहे हैं। मांच जो अव्यभिचारे न भक्ति योगे न सेवत, सेवा करते करते एकांतिक भक्ति योग के द्वारा सेवा करते करते, यह उपाय है। मांचारे न भक्ति योगे न सेवत, ये गुणातीत अवस्था की प्राप्ति जब कोई अव्यभिचारिणी भक्ति, एकांतिक भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा करते रहेंगे तो आनुषंगिक फल स्वरूप वो गुणातीत अवस्था को प्राप्त कर लेगा। ये उनका आनुषंगिक फल साइड इफेक्ट के रूप में मिल जाएगा। भक्ति योग में, भगवान की अनन्य भक्ति योग में सेवा करने का परिणाम गुणातीत अवस्था नहीं, ये उनका साइड इफेक्ट है। एक्चुअल रिजल्ट क्या है? प्रेम, भगवत प्रेम लाभ हो जाएगा। और गुणातीत अवस्था तो साइड इफेक्ट के रूप में मिल जाएगा, आनुषंगिक फल के रूप में। यह भगवान के तब वो भगवान की ये जो सगुणान समर्पित है, ब्रह्म भुवाय कल्पते, भगवान के आश्रित भक्त वो जब निर्गुण स्थिति को प्राप्त होते हैं निर्गुण मदोपाश्रय, ऐसा श्लोक है श्रीमद् भागवत में, मेरे याद नहीं आ रहा। हरिर ही निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृति पर सर्वद्रष्टा, ऐसा श्लोक है। तम भजन निर्गुण भवे, तम भजन निर्गुण भवे, ऐसा श्लोक है। मतलब श्रीहरि ही साक्षात निर्गुण व्यक्ति है, भगवान साक्षात निर्गुण व्यक्ति है, निर्गुण पुरुष है, प्रकृति के गुणों से परे हैं और भगवान सभी के उपद्रष्टा भी है। जो लोग उनका भजना करते हैं वे भी निर्गुण हो जाते हैं। यह श्रीमद् भागवत में एक श्लोक में कहा गया। तो यहाँ पर भगवान जो बताए कि ब्रह्म भुवाय कल्पते, है ना, सगुणान समतितान ब्रह्म भुवाय कल्पते। यहाँ ब्रह्म भुवाय शब्द का तात्पर्य ब्रह्म तत्व को अनुभव करने योग्य, ब्रह्म भुवाय, ब्रह्मभूत तत्व, ब्रह्म तत्व को अनुभव करने योग्य ब्रह्म भुवाय। भक्ति के अनुशासन के बिना ब्रह्म का अनुभव का दूसरा उपाय नहीं है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ परम पुरुषोत्तम भगवान, न कि ब्रह्म ज्योति। यहाँ ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म ज्योति नहीं, यह ध्यान रखिएगा, क्योंकि भगवान पहले स्पष्टीकरण कर दिया, माम, मुझको, माम च, है ना, कृष्ण स्वरूप का बात कर रहे हैं भगवान, श्री कृष्ण स्वरूप का बात कर रहे हैं, न कि उनका जो शरीर का ज्योति का बात कर रहे हैं। ऐसा ब्रह्म का अर्थ यहाँ पर ब्रह्म ज्योति नहीं समझना चाहिए, ठीक है। तो भक्ति के अनुशासन के बिना भगवत अनुभूति का कोई दूसरा उपाय नहीं है। किसी भी विषय का अनुभव करने के लिए अनुभवकारी और अनुभव करने योग्य विषय आवश्यक है, समझे। किसी विषय का अनुभव करने के लिए अनुभवकारी व्यक्ति और अनुभव करने योग्य विषय
होना आवश्यक है। इसके बिना अनुभव नहीं हो सकता। ब्रह्म ज्योति का अनुभव नहीं कर सकते कोई। कैसे करेंगे? उसका ना कोई रूप है, ना कोई ये है। निर्विशेषवादी लोग मुक्ति के पश्चात दोनों की पृथक स्थिति स्वीकार नहीं करते। जीव और भगवान दोनों का अलग अलग पृथक स्थिति, एग्जिस्टेंस, वो स्वीकार नहीं करते। इसीलिए उनमें अनुभव करने का सामर्थ्य नहीं होता है, क्योंकि अनुभव करने के लिए दोनों का पृथक एग्जिस्टेंस जरूरी है। दोनों अगर एक हो जाए तो अनुभव कैसे करेगा? बताओ, ये लॉजिक है। श्रील जीव गोस्वामी जी इस लॉजिक के द्वारा निर्विशेषवाद को डिफीट कर रहे हैं। जो निर्विशेषवादी कहते हैं निर्विशेष ज्योति का, वो अनुभव करते ही नहीं, कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो तदाकार हो जाता है। भावना उनके बीच कॉन्शसनेस क्या है? चेतना एक हो गया। अरे एक ही हो जाएगा तो वो रियलाइजेशन कैसे करे? रियलाइजेशन के लिए, अनुभव के लिए, अनुभूति के लिए दोनों की पृथक एग्जिस्टेंस जरूरी है। अनुभव करने वाला और अनुभव योग्य विषय। अगर दोनों एक ही हो गया तो अनुभूति कहां से आएगी? अनुभव करने वाले व्यक्ति अनुभव योग्य विषय में अगर तदाकार हो गए तो अनुभूति कहां से होंगे? अनुभूति तो तब होता है जब दोनों की पृथक एग्जिस्टेंस हो। और निर्विशेषवादी ये लोग तो पृथक एग्जिस्टेंस को स्वीकार ही नहीं करते। तो ब्रह्म ज्योति में जब वो जाएगा तो वो अनुभूति कहां से करेंगे? वो कर ही नहीं सकता वो ब्रह्म का अनुभूति, क्योंकि उनका कॉन्शसनेस तदाकार का है। जब तक कॉन्शसनेस ऐसे तदाकार हो गया, एकात्म हो गया, तो अनुभव कहां से होगा? पृथक एग्जिस्टेंस हो तो अभी तो अनुभव हो सकता है। और भक्ति योग में भक्त लोग ब्रह्म के अनुभव के योग्य होते हैं, क्योंकि ये स्वयं को भगवान से तदाकार नहीं करते और न ही स्वयं को भगवान समझता है। भक्ति के द्वारा ही ब्रह्म की कृपा से, मतलब भगवान की कृपा से भगवान की भगवत अनुभूति हो सकता है। इसका अलावा दूसरा उपाय नहीं है। तो गुणातीत अवस्था प्राप्ति का एक्सप्लेन करने के लिए यह बात है। अभी आज मेरे पास टाइम नहीं है, मैं यहाँ पर रखूंगा, सेवा में जाना है मेरे को। कल एक श्लोक और बाकी है, इसको पूरा करके फिर हम 15वीं अध्याय शुरू करेंगे। जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे बोल। पंचतत्त्वस्य शासनमेव च पतितनां पावने